मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चली है और तमाम पार्टियां अपने अपने क्षेत्र में जनता के बीच पहुंचकर लोभ लुभावने वादे और दावे करने में लगी हुई हैं। इसी क्रम में निवाड़ी विधानसभा 46 से भाजपा से 2 बार विधायक रहे अनिल जैन फिर एक बार जनता के बीच पहुंचकर आशीर्वाद मांग रहे हैं। आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी अनिल जैन रविवार को ठहरका पहुंचे, जहां उन्होंने डोर टू डोर पहुंचकर लोगों से मुलाकात कर जन समर्थन मांगा व जनसंपर्क किया। इतना ही नहीं, इस दौरान श्री जैन ने ठहरका और जिखनगांव ग्राम पंचायत में पार्टी कार्यालय का शुभारंभ भी किया। मीडिया से चर्चा के दौरान श्री जैन ने कहा कि निवाड़ी को जिले की सौगातों से लेकर तमाम योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा है और हमारा लक्ष्य अभी खत्म नहीं हुआ। अगर क्षेत्र की जनता फिर एक बार आशीर्वाद देती है तो हम निवाड़ी विधानसभा में विकास का पहिया रुकने नहीं देंगे। देखिए, विकास करने के लिए कोई मुद्दे खत्म नहीं होते हैं। मुझे जब जब लगेगा कि निवाड़ी विधानसभा के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होगी विकास की दृष्टि से, हमारे वो लक्ष्य मेरे उस पर हमेशा रहेंगे कि मुझे अपने क्षेत्र के लिए कोई ना कोई चीज़ की जो अगर कोई विकास की गति अगर रुक गई होगी तो उसको तेज़ी से करने का हम फिर प्रयास करेंगे। हमने पहले भी आप लोगों के बीच में माध्यम से अपनी बात को रखने का काम किया है कि हमने ज़िले को, जब जिला नहीं बना था तो कितने लोग जिले का विरोध करते थे। पहले यहाँ के लोगों की मांग होती थी कि निवाड़ी जिला बन जाएगा तो हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ की जनभावनाओं को समझा और घोषणा भी की, और घोषणा करी ही नहीं, घोषणा करने के बाद निवाड़ी को जिला बना दिया। ये वही लोग हैं जो जिले का विरोध कर रहे थे। पिछले 5 साल पहले जब एक पत्रकार साथियों के साथ मेरी एक डिबेट में जनमानस और गाँव जनता जनार्दन के साथ बीच में जब बात हो रही थी तो उस समय लोग दुनिया भर के इतिहास लेके गए थे, यहीं के लोग गए थे और किताबें बता रहे थे कि इस नियम में जिला नहीं बन सकता, उस नियम में जिला नहीं बन सकता। क्या भैया जिला नहीं बना? क्या जिला बन गया तो अब जिले की कमी ढूंढ रहे? अरे जिला बना है तो 5 साल नहीं तो अगली पंचवर्षीय में हम उसको विकसित करेंगे। हम भवन बनाएंगे, हम अच्छी कलेक्ट्रेट बनाएंगे, हम अच्छे स्वास्थ्य की दृष्टि से अस्पताल बनाएंगे, हम अच्छी शिक्षा के लिए CM राइज PM श्री जैसे स्कूल खोलेंगे। हमारा लक्ष्य कोई खत्म थोड़ी हो गया। हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, जनता फिर आशीर्वाद देगी तो फिर काम करने का काम। हमने जनता के बीच में काम करने का काम किया, कलंकित होकर कोई काम नहीं किया। हमने जामनी जैसे बेतवा पुल बनाए, हम लोगों ने रामराजा जैसे जो रामराजा नगरी में जो एक परिकल्पना थी कि हमारा लोक बन जाएगा, तो हमें निश्चित रूप से हमें वो चीज़ें भी उपलब्ध हो जाएंगी कि जो अपने देश विदेश के पर्यटक आते हैं तो ओरछा में विकास की दृष्टि से वो स्टे करेंगे। जब स्टे करेंगे तो विकास निश्चित रूप से विकास होगा, और विकास होगा तो रोजगार के संसाधन उपलब्ध होंगे। तो हम तो बहुत तेज़ी के साथ करते रहे। आप सुनो कि अभी आखिरी तक हमने अपने जो रियारा सरकार है वहाँ के लिए भी 2 करोड़ की सड़क स्वीकृत करा दी। हम एक एक पल जिए तो क्षेत्र की जनता के लिए जिए, एक एक पल अगर हम जिए तो कुछ ना कुछ करने का लक्ष्य लेके जिए, और मेरा मकसद है। मैं बहुत किसी के बारे में नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जब तक राजनीति करूंगा तो स्वच्छता की राजनीति करूंगा, जब तक राजनीति करूंगा तो उस जनता जनार्दन की सेवा का भाव लेके करूंगा। और पूरी ताकत के साथ कहता हूं, कोई कुछ खेल है, मैंने पूरी ईमानदारी के साथ अपनी क्षेत्र की जनता के साथ कंधे से कंधा लगाकर काम करने का काम किया। निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की जनता अगर आपको सरमाथे पर बैठाती है आने वाले दिनों में, तो ठहरका या निवाड़ी विधानसभा की मुख्य चीजें क्या होंगी? देखिए, मेरा मकसद हमेशा पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव से मेरा मतलब आपके बीच में रखना चाहता हूं कि जैसे घर घर पानी की जो यहाँ की तकलीफ होती थी, हमने बच्चों को पढ़ने के समय में किलोमीटरों से पानी लाने का जो समस्या होती थी वो हमने देखने का काम किया। जब बच्चे पढ़ने का समय हो तो पानी भरने का काम कर रहे, एक एक बाल्टी के लिए कतारों में लगे हुए। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना के माध्यम से, जल जीवन मिशन के माध्यम से, और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी ने की तत्परता से हमें निवाड़ी विधानसभा में पिछली बार ही पेयजल वाली योजना मिल गई। और हम अपने आप को भाग्यशाली भी मानते हैं कि इस योजना के माध्यम से हम लोगों ने घर घर पानी भेजने में सफल हो गए। और अकेले सफल नहीं हो गए, हमने ऐसी व्यवस्था की है कि कोई मजला टोला भी ना बचे, वहाँ तक पानी भेजने में भी हम लोग सफलता की ओर पहुँच गए हैं। अब हमारा लक्ष्य जो है, हम विकास की अगर बात करें तो अगर किसान समृद्ध होगा, किसान की खेती में अगर पानी पहुँच गया, खेती अच्छी हो गई, तो हम लोग जो हरियाणा पंजाब की जो बात करते हैं कि हरियाणा में बहुत अच्छी खेती हुई है, पंजाब में बहुत अच्छी खेती होती है, वही परिकल्पना तो हमारी है कि हम अपने किसानों को खेत तक पानी भेज दें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैन बेतवा
परियोजना की स्वीकृति प्रदान कर दी। हम निश्चित रूप से आने वाले समय 5 साल बाद अपने अगली पंचवर्षीय में हम उस योजना के माध्यम से हर खेत तक पानी भेज के किसानों के चेहरे पे खुशहाली लाने का हम काम करेंगे। और किसानों के चेहरे पे अगर खुशहाली आ गई तो जनप्रतिनिधि के चेहरे पे स्वतः ही खुशहाली आ जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कई बार अतिवृष्टि ओलावृष्टि हुई, किसान चिंतित हुए, तो उस समय भी हम लोग मैदान में खड़े हो गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे कहा कि आप खेतों में जाओ, सर्वे कराओ, जितनी लोगों की तकलीफ हुई उससे भी कहीं अधिक मुआवजा देने के लिए प्रयास करना कि खेती किसानों के आंखों में आंसू ना आए। हम उसमें भी सफल हुए। हमारा जो लक्ष्य है, हम जनप्रतिनिधि हैं तो हमारी कर्तव्यता है कि हम सरकार के मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री जी का विशेष स्नेह हमें प्राप्त है, तो हम उनकी सदुपयोगिता को करते हुए अपने क्षेत्र के विकास में कोई कमी ना छोड़े। मेरा हमेशा ऐसा ही प्रयास रहता है। निवाड़ी से यूडी न्यूज के लिए रफत जाफरी की रिपोर्ट।